ओम ऐं ग्रीं ग्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं कि माँ चैत्र नवरात्रि 7 में यानी कि महाकाली की कथा सुख सौभाग्य को में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ काली को समर्पित होता है। अब ऐसे में जो भक्त इस दिन व्रत रखें और उन्होंने कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि को दुष्टों का विनाश करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और इससे अपने जीवन से सभी बुराइयों को दूर करने की कामना करते हैं। माँ कालरात का स्वरूप बहुत ही भयंकर है। उनका रंग काला है, उनके बाल बिखरे हुए और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में लोहे का अस्त्र है। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर्ध मुद्रा में है। माँ कालरात्रि गधे पर सवार हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। भक्तों को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। भक्तों को भय से और डर से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक एक राक्षस था। उसने वरदान प्राप्त था कि जब उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो वह बूंद से एक और राक्षस उत्पन्न होगा। इस वरदान के कारण वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित करना शुरू किया। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केवल माँ पार्वती ही हैं जो रक्त बीज का वध कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना पर माँ पार्वती ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया और माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करने के लिए युद्ध किया। जब रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरा तो माँ कालरात्रि ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज के सभी स्वरूपों को समाप्त कर दिया और देवताओं और मनुष्यों को आतंक से मुक्त किया। वहीं पर जानते हैं कि माँ कालरात्रि को किस चीज का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ही प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के 7वें दिन भक्त देवी को गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी मिठाइयाँ जैसे गुड़ की टिक्की, गुड़ का हलवा, गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। मालपुआ भी माँ कालरात्रि के अति प्रिय भोग है। इसके अलावा माँ कालरात्रि को शहद का भोग जरूर लगाएं। फलों में माँ काली केला और नारियल अनार का भोग लगाया जाता है। सुनते हैं आरती। कथा आरती के बिना अधूरी होती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जनों के भक्त जनों पर बीड़ी पड़ी है भारी, दान दबदल पर टूट पड़ो माँ कह सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखिड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है परिणामाता, सुनी कुमाता सब पे करुणा वर्षाने वाली, अमृत वर्षाने वाली, सतियों के सती को सवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखिड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले लो पूजा की थाली। वरदस्ती सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्त की रस की प्याली, है अष्टभुजाओं वाली। दुष्टों को तू ललकारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणे गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग जो जले है, एक बारी माँ आजा। तेरे भक्त पुकारे मैया, आकर दरस दिखा जा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणे गावे भारती। बोलो जगदम्बे मैया की जय, बोलो कालका माई की जय। कथा पढ़ने वाले और कथा सुनने वालों पर माँ कालका की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।